लगभग हम सूरत से आगे अब इंडस्ट्री एरिया बारडोली आ चुके हैं। वो 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर के बाद हमारी फैक्ट्री आ जाएगी जहां पर हम जा रहे हैं इंडस्ट्री एरिया। तो ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, परंतु यहीं बताया गया हमें बारडोली आना है आप लोगों ने। बारडोली रोड और बीच बीच में हमें ये बसेस मिलती रहेगी। ये है गुजरात ट्रांसपोर्ट की। ये रूट भी अलग है नहीं। और जो लोकल सिटी में घूमती है दिन भर का, कह रहे थे कि 25 रुपये का टिकट लेते हैं, इसमें कंडक्टर नहीं होते हैं। इसमें उसके लिए स्पेशल बस स्पेशल रूट और स्पेशल सिटी के लिए चलती है। मध्य रोड में एम्बुलेंस जाएगी और कोई सरकारी गाड़ी जाएगी। मध्य मार्ग में ये इमरजेंसी का है, इमरजेंसी है रखा हुआ। अच्छा, सरकारी गाड़ी आएगी, सरकारी गाड़ी जाएगी, आप जाएगी या 25 रुपये वाली गाड़ी जाएगी। अच्छा, बीच वाले रोड में मध्य मार्ग। अच्छा, इसमें कोई और गाड़ी नहीं चलेगी सरकारी के सिवाय? ये है सरकारी बस और 25 रुपये वाली और सरकारी बस है और बिना कंडक्टर के। इमरजेंसी जो है कैबिन है ना, हाँ हाँ हाँ। कौन सी गाड़ी नहीं चलती। अच्छा, बुलेट ट्रेन का है ये। बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है। ये कह रहे कि 24 में हो जाएगा, 2024 तक बन जाएगी बुलेट ट्रेन। स्टेशन सूरत इधर आएगा, अहमदाबाद से सीधा यहाँ तक। बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे से सूरत, अहमदाबाद बॉम्बे, अहमदाबाद होते हुए बॉम्बे, बॉम्बे से सूरत बुलेट ट्रेन। 2 घंटे में पहुंच जाएगी। एशिया में सबसे बड़ी कंपनी है। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी डोनियर है। डोनियर। का कपड़ा पूरा चल रहा है। डोनियर का कपड़ा आता है हमारे, तो डोनियर का कपड़ा आता है हमारे HRTC में। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये। अपनी जेब से पैसा निकल जाते हैं, अपनी जेब से पैसा देखो। हम प्लांट में आ चुके हैं। तो प्लांट के अंदर जो माल हमारे लिए तैयार किया गया उसको जो 11 सदस्यीय टीम है वो फाइनल करेगी उस कपड़े को, कौन सा कलर है और कौन सी क्वालिटी है, क्या वही क्वालिटी है। तो सभी लोग प्रोडक्शन हाउस में आ चुके हैं, अपने संजय बड़वाल जी भी। 11 सदस्यीय टीम है जी। इस प्रीमाइसेस के अंदर ये जो कपड़ा है ये इसको सिलेक्ट किया जा रहा है 11 सदस्यीय टीम द्वारा। ये कपड़ा बताया जा रहा है। ये है लाइट, ये हमारे इंस्पेक्टर CI साहब के लिए लाइट वाला। तो जो ये डार्क दिख रहा ये HRTC के कंडक्टर और ड्राइवर और मैकेनिक के लिए है। अपने CI साहब ये हमें बता रहे थे इसके बारे में, और बाकी HR जो यहाँ के हैं उन्होंने बताया है। ये बड़वाल जी है, टेक्सटाइल लाइन से काफ़ी जुड़े हुए हैं ये भी। कितना? 3 साल का एक्सपीरियंस है इनका। टेबल पे ऐसे कपड़ा रखा जाता है, उसके बाद इन थानों पे साइन किए जाते हैं और वही कपड़ा जो 11 सदस्यीय टीम सेलेक्ट करती है वहीं आता है। जो साइन हो गए किए हो गए वहीं जाएगा यहाँ कंपनी से, बाकी अदर कपड़ा नहीं आएगा। तो फाइनली कपड़े को सैंपल के लिए काटा जा रहा है। तो कपिल भाई भी यहाँ थे, संजय बड़वाल जी भी यहाँ हैं और 11 सदस्यीय टीम भी, और हमारे पीछे है हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक RM साहब भी। तो फाइनल हो गया, इसके बाद सैंपल पे साइन होंगे। 11 सदस्यीय टीमों के होते सबके होंगे। मुंडी मत हिलाना, आप सही शब्दों में कहें, क्योंकि आपको हमने ज़्यादा वायरल वीडियो में देखा है, आपको भड़कीले भाषणों में ज़्यादा देते हैं। तो लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपने वर्दी कैसे सिलेक्ट की, अगर कोई भी कमी आ जाती है तो। वैसे अभी सैंपल कटेगा फिर आएगा। रेबिल बन रहे, वही कपड़ा हमें मिलेगा, वही कपड़ा हमारे ड्राइविंग साथ को मिलेगा। एक बराबर नहीं मिलेगा सबको, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी डिपो में कलेक्ट करते हैं अपनी वर्दी का कपड़ा।
और सारे कर्मचारी भी डिपो में अपने अपने डिपो में कलेक्ट करते हैं। ना ही तो यहाँ पे हमें कोई कपड़ा दिया जाता है। एंड वी ऑलवेज वी वांट द बेस्ट यूनिफॉर्म क्लोथ्स। यस। तो चलते हैं अब टेबल टॉक पे। टेबल टॉक पे साइन होंगे और वहाँ पर सैंपल आएगा। जब हम गुजरात आए तो हमारा वेट है लगभग 65 किलो, पूरा 65 किलो है। अब देखते हैं कब तक ये घटता है और कब तक ये बढ़ता है, ये भी एक विषय रहेगा। और ये है हमारा वेट, करेक्ट वेट बिल्कुल 65 किलो। आपका भी करेंगे, आप भी बैठो। चलो बड़वाल जी आप भी बैठो। बड़वाल जी आपसे एक्सेप्ट नहीं था, परंतु 1 क्विंटल 5 किलो, 1 क्विंटल 5 किलो, 1 क्विंटल 5 किलो। सोचा नहीं था आपका वेट इतना है, जिस हिसाब से आप हेल्दी है। बाकी छोड़ो, यहाँ 1 क्विंटल 5 किलो वेट देखो बड़वाल जी का। फाइनली अब हम प्लांट से बाहर की ओर आ रहे, तो बाहर देखते हैं। अब बाहर आ रही है सारी की सारी टीम, मेरे पीछे सभी लोग बाहर आ रहे। जो सिलेक्ट किया गया कपड़ा उसके ऊपर साइन कर दिए गए और बाकी उनके पीस काट कर आएंगे और 11 सदस्यीय टीम उनके ऊपर साइन करेगी। फाइनली मैं रिसेप्शन में आ चुका हूँ, तो बाकी भी हमारे पीछे लोग आ रहे और अभी उनके ऊपर साइन होने बाकी है। तो उससे पहले कर लेते हैं लंच ब्रेक करेंगे। अभी सब लोग आ रहे तो अभी हम लंच पर जाएंगे, उसके बाद फिर कपड़ों पे साइन होंगे और सैंपल चेक फिर से होगा एक बार फाइनल। तो सभी लोग आ चुके हैं। गेट 1 संजय बड़वाल जी, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय। खाने जा रहे तो हम अब फ्रंट सीट पकड़ेंगे और बड़वाल जी को पीछे बिठाएंगे, क्योंकि बड़वाल जी ने पहले हमसे धोखा किया था, तो अब हम धोखा सहन नहीं कर पाएंगे। यहीं थे उस्ताद जी भी, उस टाइम उस्ताद जी भी थे यहीं। नियम पूरे फॉलो कर लें, सीट बेल्ट लगा दें, नहीं तो हमने पहले ही बात कही थी कि चलान के पैसे वहीं भरेगा जो नियम तोड़ेगा, चाहे हम हो चाहे उस्ताद जी हो। उस्ताद जी ने पहले ही कह दिया था। बड़वाल जी यहाँ देखिए जरा, सादर। तो अब खाना खाने चलेंगे। दिल्ली जाने की बात हो रही है गाड़ी से। ये गेट है कंपनी का और गेट से बाहर जाते हो महिंद्रा, उसके बाद ना महिंद्रा ना, उसके बाद गाड़ी को चेक किया जा रहा है और सामान को चेक किया जाता है कि कंपनी से कोई अनुचित सामान बाहर तो नहीं जा रहा। ये पॉलिसी होती है हर एक चीज़ की, हर एक सिक्योरिटी की। ये कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं बता रहा हूँ अगर हमारे भी वर्कशॉप HRTC के आप जाएंगे या वहाँ से ड्राइवर बाहर बस को निकालेगा तो उसको चेक करके ही बाहर निकलता है। ऑन द वे लगभग 10 किलोमीटर पे जाएंगे वहाँ से लंच करने के लिए। तो ये है सारा का सारा इंडस्ट्री एरिया। तो आपको पता ही है जहाँ पे भी इंडस्ट्री होती है धूल, पाउडर और पोल्यूशन ज़्यादा रहता है। यहाँ पे हमने एक बात देखी है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी लाल बत्ती नहीं है जो बोलते हैं ना चौराहा पे अपने आप ही लोग इधर से उधर हो जाते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ का एक देखने को मिला कि चौराहे पर इतनी मगजमारी नहीं है जो हमें दिल्ली जैसे महानगरों में देखने को मिलता है। महानगरों में से ही एक है, परंतु वहाँ पर ऐसा संयम वाला काम नहीं है जो संयम और धैर्य हमने यहाँ आकर देखा गुजरात। तो हम पहुँच चुके हैं होटल की पार्किंग में। होटल की पार्किंग में आ चुके हैं, तो यहीं पे है खाना खाएंगे। तो हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब हम फिर से फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे फाइनल कॉन्फ्रेंस होनी है। तो फाइनल कॉन्फ्रेंस के बाद फिर डिसाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वापस होटल की ओर निकलेंगे।
खाना खाने के बाद अब हम पहुंच गए फिर से पुनः एक बार फैक्ट्री में। सैकड़ों किलोमीटर ही बोल सकते भाइयों यहाँ से कंपनी शुरू हुई है। ये सारा का सारा एरिया है। काबिल भाई अपने सैकड़ों किलोमीटर का प्लांट है ये। अब तो थक चुके हैं दौड़ दौड़ के। तो वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटो नहीं लिए जा सकते, पहले निषेध है। तो मिलते हैं आपके बाद थोड़ी देर बाद। सैंपल को यहाँ पर काट दिया गया है। अरे मार्कर उसको हो रहे हैं क्या? हाँ, और मार्कर लाइए। चलो आप पर आगे चलो 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 आगे को। अपने इस तरह से साइन किए जा रहे हर एक कपड़े पे। इसमें भी कम है एक आ गया। और इसके बाद इसको खोला जा रहा है। सौ मीटर लगभग एक थान में है ये। और इसके बाद 2.70 मीटर काटा जाएगा वेस्टेज अलग से। 2.70 मीटर नहीं मैं 2 मीटर जो वेस्टेज है उसको साइड में निकाल दिया जाएगा ताकि किसी के वर्दी में ये ना आए। 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। और कुछ इस तरह से साइन किए जाएंगे। छोटे करो 11 टीम के साइन इस तरह होंगे और कपड़ा फिर लैब के लिए जाएगा। फाइनल पीस। फाइनल सिलेक्शन के बाद हम अब बाहर की ओर निकल रहे। तो ये कुछ फैक्ट्री का अंदर का नज़ारा है और हम बाहर की ओर। तो अब बाहर की ओर निकल रहे हैं सभी के सभी फाइनल सिलेक्शन के बाद। हम अपने रिसेप्शन एरिया आ चुके हैं। तो रिसेप्शन एरिया में अब थोड़ा सा संवाद चला हुआ है। हमारे सर बहुत कोऑपरेट। ये है HR डिपार्टमेंट से मैनेजर साहब यहाँ के। बहुत ही कोऑपरेट बंदे, काफ़ी कोऑपरेट किया इन्होंने हमें भी और हमारे साथ अच्छे रहे, अच्छे स्वभाव के। तो अब चलते हैं होटल की ओर। एक कंपनी के बाहर आ चुके हैं सिलेक्शन करने के बाद। तो फाइनली कंपनी से बाहर निकल गए। फिर से अब चेकिंग। कितना टाइम लगता है अहमदाबाद के लिए आपसे? अभी के लिए कोई ट्रेन मिलेगी सुबह पहुंचाएगी। हाँ 12 घंटा। 12 मतलब तो अब हम सीधा होटल पे पहुंचेंगे। 8 से 9 घंटे लगेंगे। हाँ जी। हम नरेंद्र मोदी जी के घर के बारे में पूछ रहे कि कहाँ पर है। उनके घर है अहमदाबाद। क्रॉस करेगी। लगभग 5 घंटों का सफ़र है। इसके बाद अब हम होटल पहुँच जाएंगे। फाइनली
भाई बजते बजते यहाँ बज गए हमारे 8:30 बजे तक हम होटल रूम तक पहुँच गए। ट्रैफिक बहुत है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। और अब हम रूम पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। दिन भर थक गए भाई, दिन भर थक गए। तो इसी के साथ अलविदा। अब सुबह ही मिल पाएंगे। अब नहीं रही भाई पेशेंस, अब थक चुके हैं। पिछली पूरी कल रात लगी ट्रेन में, परसों की पूरी रात लगी घर से दिल्ली। आज की रात है, आज की रात अभी से सो जाते हैं। और सभी को गुड नाइट। अगली सुबह अगला न्यू ब्लॉग के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे पुनः एक बार। तो हम अभी अपने रूम में हैं। तो ठीक सुबह के 10 बजने वाले हैं। तो हम फिर से अब कंपनी की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर सूरत में ये कंपनी है। साइड में है, थोड़ा समंदर के किनारे की तरफ है ये फैक्ट्री। वहाँ पर फाइनल आज भी वहाँ पर सिलेक्शन रह गया करनी वर्दियों की। वहाँ पे जो भी प्रोसेस रहेगा, हमारा एक अलग प्रोसेस रहता है वहाँ पे वर्दी सिलेक्शन के लिए। और वहाँ पर का लगभग 12 बजे हम फ्री हो जाएंगे। 12 बजे के बाद फिर थोड़ा सा देखते हैं, फिर रेलवे स्टेशन आएंगे। रेलवे स्टेशन के बाद थोड़ा सा यहाँ वहाँ विजिट करेंगे, अगर मार्केट में टाइम रहा तो। नहीं तो देखते हैं। मैं तो ये कह रहा था कि समंदर के किनारे चलेंगे, ऑटो या गाड़ी वाले को देखेंगे। थोड़ा सा ही दूर है, जब इतने दूर आए तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं, चले जाते हैं, देखते हैं ऑटो या टैक्सी वाले मिलते हैं या नहीं। अगर आधे घंटे 15-20 मिनट का रन होगा तो हम चले जाएंगे। अकेले चले जाएंगे, हमारी टीम नहीं जाएगी, क्योंकि टीम में और लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। इसलिए ये मेरा पर्सनली रहेगा। अगर थोड़ा सा अगर दूर होगा तो हम चले जाएंगे, परंतु ज़्यादा दूर होगा तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर गर्मी है इस समय, लगभग इतनी की टी शर्ट डाल दें। हमने तो ये थोड़ा सा वाइट कुर्ता लाया था, क्योंकि हमें पता था कि गुजरात में गर्मी है, तो गुजरात का वेदर देख कर आए थे। तो इसलिए हमने ये हल्के फुल्के कपड़े डाले हुए। तो आज वहाँ जाएंगे, वहाँ पर फिर अंदर जाएंगे प्लांट की ओर। प्लांट में ऐसे भी वहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं करते ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी है। तो अब हम निकलेंगे कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट करेंगे। और ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत कंपनी के बाद 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर हो पाते फ्री तो हम अकेले ज़रूर घूमने जाएंगे और ज़रूर आपको यहाँ दिखाएंगे। यहाँ की एक सूरत की मार्केट है, सबसे बड़ी बॉम्बे मार्केट। जब मैं घर से आ रहा था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि कौन सी मार्केट है, तो बॉम्बे मार्केट है, वहाँ पर भी जाएंगे और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। हो सकता है 12 बजे के बाद मिलूँ या 12 बजे से पहले मिलूँ। जब हम फ्री होंगे तो उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अलविदा, और आप जुड़े रहें। बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप में डालता रहूँगा, उनको एंजॉय करते रहिए। चलो चलो। फिर से गाड़ी आ चुकी है कंपनी को जाने के लिए, तो अब कंपनी में चलेंगे। और गुजरात की सड़कों पर भी हमें मिलेगी इलेक्ट्रिकल बसेस देखने को।
परंतु विदाउट कंडक्टर मिलेगी। यहाँ कंडक्टर नहीं होते हैं जो लोकल सिटी में बसें चलते हैं। हमारे साथ उस्ताद जी है, वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो लोकल हमारी बसेस चलती है उनमें दिन भर का 25 रुपये का टिकट, 25 रुपये का टिकट ले लीजिए और सिटी में सारा दिन घूमिए, जहाँ मर्जी घूमिए, 25 रुपये में, ना मात्र शहर के भीतर। तो यहाँ पर तो कंडक्टर लेस ही कर दिए, ख़त्म ही कर दिए। और लॉन्ग रूट पे कंडक्टर होते हैं यहाँ पे, लॉन्ग रूट जब जाती है। अच्छा, जो लॉन्ग रूट सिटी से बाहर जो गाड़ी जाएगी उसमें कंडक्टर रहेगा, जो सिटी के अंदर वो नहीं जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी भी है गुजरात की हमारे पास। गुजरात है सूरत की। तो चलते अब कंपनी की ओर। कंपनी कुछ समय में पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर बाद में आपके साथ मिलेंगे। आज फाइनली वापस भी जाना है हमें और शाम 8 बजे का ट्रेन भी है। और यहाँ पर भी हमारी तरह लोअर फ्लोर बसेस है जो दिल्ली की तर्ज पर चलती है, जैसे कि ये पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे रूट नंबर होता है। जैसे दिल्ली में भी देखते हैं आप, 261 नंबर था जो हम हजरत निजामुद्दीन गए थे, वो बसेस रहती है वो रूट की। ये सरकारी बसेस है जितनी भी, ये पीछे आ रही है रेड वाली सिटी में, और जो वाइट कलर की है वो शहर से, सिटी से बाहर जाने की है। जो लाल बसेस हैं उनमें टिकट नहीं रहता है, कंडक्टर नहीं रहता, टिकट सारे दिन का रहता है और प्लेटफॉर्म से ही आपको लेना होगा। सर, यहाँ टिकट चेक करने के लिए टीटी भी चढ़ता है अगर कोई उतरते हैं ना? हाँ जी, वहाँ टिकट मांगते हैं। जहाँ आप छोड़ोगे बस, हाँ जी, वहाँ एक सिक्योरिटी वाला खड़ा रहेगा, जो इंस्पेक्टर होगा एक टाइप का, टिकट चेक करेगा। हाँ। अगर बिना टिकट क्या होगा, कोई निकलने नहीं देगा बाहर, अंदर ही। हाँ हाँ, अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, फाइन डालेगा फिर उसके पास। है ना वहाँ। अच्छा, बताते हैं आपको एक ना, जहाँ आप वहीं स्टॉपेज, उसी स्टॉपेज पे रुकेंगे बस, और वहीं चढ़ेंगे, बाकी रास्ते में कहीं नहीं। और ये है राजस्थान निगम ब्लू लाइन। ये राजस्थान वालों की गाड़ी है, हिमाचल की गाड़ी तो यहाँ आती ही नहीं है। आती है हिमाचल की कोई गाड़ी? घरोड़ा राजस्थान तक जाती है एक गाड़ी, बस घरोड़ा राजस्थान चलती है। तो कुछ इस प्रकार की विस्तृत जानकारी इकट्ठा किए जा रहे हैं हम सभी कि क्या है आखिर गुजरात सूरत। चलिए चलते हैं अब। गुजरात में जो बसेस है दोस्तों, तो इनमें चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग दरवाजे हैं, 2 दरवाजे ये होते हैं। कुछ गुजरात में कुछ इस तरह के बस स्टैंड बने हुए हैं। ये इलेक्ट्रिकल बसेस है जो शहरों में घूमने वाली है। और इनके साइड में जो ये आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टॉपेज बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। टिकट यहीं मिलेगा, उसके बाद आप बैठेंगे, कंडक्टर नहीं मिलेगा और चेकिंग भी आपको स्टॉपेज पे ही रुकेगी बस, और वहीं पर ही इंस्पेक्टर द्वारा या टीटी द्वारा यहाँ पर चेक किए जाते हैं। अब हम पहुँच गए फिर से पुनः एक बार फैक्ट्री में।